सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप ऐसे ही पकड़ सकते हो, घुमा करके पकड़ो, जैसे मन करे वैसे पकड़ सकते हो। मंजिल पता होना चाहिए, रास्ते अलग हो सकते हैं, कोई शॉर्टकट हो सकता है या फिर कोई लंबा रास्ता हो सकता है, किंतु मंजिल और उस मंजिल के तरफ कैसे हम लोग जाएं उसका दिशा जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त एक हॉट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, और ये एक्सपोनेंट के टॉपिक से लेकर के आया हूं। बच्चों, अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस इन योर ओन। और जब आप आंसर बना लोगे देन यू मैच की वेदर योर आंसर इज मैचिंग विथ माय आंसर और नॉट। यदि मैच कर गया तो भी बल्ले बल्ले, नहीं मैच किया तब भी बल्ले बल्ले, बिकॉज यू विल लर्न समथिंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन which I have taken from high order thinking skill वाला जो क्वेश्चन होता है एक्सपोनेंट का। इससे पहले के वीडियो में ऑलरेडी 2 हॉट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है और आज मैं ये वाला को एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चिल्ड्रेन, वैसे देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लग रहा होगा, यानी कि बहुत ही हार्ड लग रहा होगा कि आखिरकार इसका आंसर निकालूं तो निकालूं कैसे, किंतु जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप शॉक हो जाओगे कि इसका आंसर इतना आसानी से भी निकल सकता है क्या। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस तरह के प्रश्न का उत्तर जो है वो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज हम लोग करने वाले हैं। जो लॉ हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। वैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं बच्चों, क्योंकि यू नो x टू दी पावर m और इसके पावर अगर n हो तो पावर जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस लॉ से हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस a प्लस twice b multiply by similarly x to the power twice b plus twice c and similarly x to the power twice c plus twice a। बच्चों ये तो अपना हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे देखिए। तो डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं ये सब के ऊपर में पावर 3 है, और सब तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप प्रोडक्ट रूल से सबके पावर को पहले ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, तो टू दी पावर 3 हो जाएगा, या फिर आप 3 से पहले पावर को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे और बाद में ये काम आप कर सकते थे, ठीक है। चीज़ को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप जो है वो कैसे भी करके जो है ना घुमा करके आप अपने कान और नाक को पकड़ सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप ऐसे ही पकड़ सकते हो, घुमा करके पकड़ो, जैसे मन करे वैसे पकड़ सकते हो। मंजिल पता होना चाहिए, रास्ते अलग हो सकते हैं, कोई शॉर्टकट हो सकता है या फिर कोई लंबा रास्ता हो सकता है, किंतु मंजिल और उस मंजिल के तरफ कैसे हम लोग जाएं उसका दिशा जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग अब इसके आगे वाले चीज़ को समझते हैं। तो आगे वाली चीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं, यही काम करेंगे। द बेसेस आर सेम, तो हम लोग ऐड कर देंगे 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। क्या काम किया हमने, सारे बेसेस इक्वल थे ना तो पावर ऐड कर दिए, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का साइन है। वी ऑल नो कि x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n अगर हो तो फिर हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x टू दी पावर m प्लस n लिख सकते हैं, राइट। नीचे में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी x टू दी पावर 3a प्लस 3b प्लस 3c। आप ऐसा कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं और इसको कैसे सिंप्लीफाई करें ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा, अगर 2a और यहाँ पर है 2a, अगर ऐड करेंगे तो दिस विल बी x टू दी पावर 4a प्लस 4b हो जाएगा इसी तरह से, एंड देन 4c हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा x टू दी पावर 3a प्लस 3b प्लस 3c। तो हमने तो पावर को मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आकर के पेज फंस गया है। अब इसके आगे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो हमें अभी रिवर्स में जाना पड़ेगा। रिवर्स में जाना पड़ेगा से मतलब है कि 4 को फिर हमें पावर में, यानी कि इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर 4 कर देना होगा,
एंड डिवाइडेड बाय x टू द पावर a प्लस बी प्लस सी टू द पावर। नहीं तो आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, एक तो ये भी वेज था, लेकिन आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर क्या है, दोनों का बेस जो है वो सेम है एंड दैट मीन्स डिवीज़न है। तो डिवीज़न में हम लोग क्या समझते हैं रूल से कि पावर जो है वो माइनस हो जाता है ना, 4c, तो इधर से आपका पावर हो गया -3a -3b एंड -3c। ये हमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। तो 4a में से 3a गया तो a, प्लस 4b में से 3b गया तो b, और 4c में से 3c गया तो c। बच्चों इसके बाद इसको हम लोग और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो गया x टू द पावर a प्लस b प्लस c। तो है ना मज़ेदार सम्स, मज़ेदार प्रश्न। मैंने आपको क्या बोला, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो आप कैसे भी करके मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप जो ये हॉट सीरीज का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया फ्रॉम द एक्सपोनेंट टॉपिक वो आपका क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के हॉट क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।